यूपी में रहने वाली एक स्कूल टीचर बताती है कि वो जिस स्कूल में काम करती है वो स्कूल उसे स्लेव की तरह ट्रीट करता है। उन पर वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है कि वो घर आने के बाद भी स्कूल का ही काम करने लगती है। मजबूरन वो जिस एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रही थी उसे वो दे ही नहीं पाई। इस वीडियो में पूनम नाम की एक यूट्यूबर बताती है कि किस तरह प्राइवेट स्कूल्स 8 से 9 घंटे टीचर्स को काम कराती है और कोई भी ऑफ पीरियड भी नहीं देती एंड बदले में उनकी सैलरी भी इतनी ज़्यादा कम है। टीचिंग, जिसे इतना ज़्यादा रेप्यूटेटेड एंड रेस्पेक्टफुल जॉब माना जाता है, पर उसकी सैलरी इतनी कम है कि उससे रोज़ की ज़रूरतों की चीज़ों को भी खरीदना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बन जाता है। यहाँ गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को इतनी फ़ीस दी जाती है कि वो अपना काम ढंग से नहीं करते और उसके यहाँ पे ऑपोजिट इन प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को इतनी कम सैलरी दी जाती है कि उनको पाई जोड़ने के लिए खून पसीना एक कर देना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों है एंड इसके पीछे रीज़न क्या है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसका टाइटल है रियलिटी ऑफ प्राइवेट स्कूल टीचर्स सैलरी। एक इंसान जो इतना ज़्यादा मेहनत करता है एक टीचर बनने के लिए, बट इतनी क्वालिफिकेशंस के बावजूद उसे इतना कम सैलरी मिलता है। टीचर्स की इसी कंडीशन को देखते हुए सरकार ने सितंबर 2015 में 7 पे कमीशन नाम की एक चीज़ लॉन्च की, जिसके बाद प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक के टीचर्स की सैलरी 16% तक इंक्रीज हो गई। बट सवाल ये है, क्या ऐसा सच में हुआ है? जैसे ही टीचर्स की सैलरी अकाउंट में घुसती है, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स आधे से ज़्यादा सैलरी वापस मांग लेती है। मजबूरन जॉब की सिक्योरिटी के लिए उन्हें वापस भी करना पड़ता है। इस तरह ये स्कूल ऑन रिपोर्ट तो 15 से 20 हज़ार तक का सैलरी दिखा देते हैं, पर रियलिटी में वो टीचर्स को सिर्फ 4 to 5,000 ही पे करते हैं। जो प्राइवेट स्कूल 40% तक के टीचर्स को एम्प्लॉय करता है, वही प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को 48% तक की कम सैलरी दी जाती है गवर्नमेंट स्कूल वाले टीचर्स से। UDISE के एक डेटा के हिसाब से 26.4 करोड़ स्टूडेंट्स है इंडिया में, लेकिन इतने बड़े स्टूडेंट पॉपुलेशन को हैंडल करने के लिए हमारे पास सिर्फ 96.8 लाख टीचर्स है, जिसके हिसाब से हमारे देश का टीचर टू स्टूडेंट रेशियो 1:24 तक पहुंच गया है। इन स्कूल का मेन मोटिव ही है टीचर्स से ज़्यादा काम कराना, चाहे वो स्कूल का किसी भी तरह का काम क्यों ना हो, अकाउंटिंग या फिर कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज क्यों ना करना हो, ये टीचर से ही करवाया जाता है। यहाँ मैथ्स टीचर को स्पोर्ट्स क्लास की सब्स्टिट्यूट दी जाती है, जिसको स्पोर्ट्स के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। आज से कुछ साल पहले कोविड के दौरान जब सारी स्कूल्स बंद थी और ऑनलाइन क्लासेस का माहौल था, तब टीचर्स के लिए नई चैलेंज थी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना। यहाँ स्कूल्स ने उन्हें ना कोई बेसिक ट्रेनिंग दी और ना कोई इक्विपमेंट से प्रोवाइड किया, बल्कि उन्हें स्ट्रिक्ट नोटिस दिया कि ऑनलाइन क्लासेस करवाना मैंडेटरी है एंड अगर ना करे तो इसका बुरा इम्पैक्ट सैलरी पर पड़ सकता है। इन रिजल्ट न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से टीचर्स को बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट सहना पड़ा। आपने भी देखा होगा कैसे स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन क्लासेस में टीचर्स को ट्रोल किया था। इन सब चीज़ों का मेन रीज़न माना जा सकता है करप्शन को। मोस्टली ज़्यादातर स्कूल्स को बड़े बड़े बिजनेसमैन या फिर पॉलिटिशियन ओन करते हैं, जो पूरे सिस्टम को एक रैकेट की तरह चलाते हैं, जहां स्टूडेंट्स को तो प्रेशराइज किया जाता है फीस के लिए, पर उसी स्कूल के टीचर्स को अनसेटिस्फाइड सैलरी दी जाती है। इमेजिन कीजिए एक टीचर जिसकी रिसेंटली शादी हुई है या फिर उसके बच्चे हैं जिन्होंने भी रिसेंटली स्कूल में एडमिशन लिया है, तो आप इमेजिन ही कर सकते हैं उस पर कितना ज़्यादा फैमिली का फाइनेंशियल प्रेशर होगा। लेकिन अगर वो अपनी सैलरी को इंक्रीज़ करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्शन उठाए स्कूल के खिलाफ, तो उसे स्कूल से निकालने की धमकी दी जाती है।